Very warm greetings to all the Nalandians. Today we are going to continue with exercise 13.2 and we are starting from page number 81 of our maths book. Look at the table and calculate the amount that the buyers need to pay. One is done for you. So children, a table is given to you. इस टेबल में आपको कुछ आइटम्स दिए गए हैं जो कि बायर ने परचेज किए हैं. साथ में आपको उन आइटम्स के प्राइस भी दिए गए हैं. तो आपने अमाउंट कैलकुलेट करके बताना है कि बायर ने ये जो आइटम्स खरीदे हैं कितना अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, पहला आइटम दैट इज दिया. 4 दियाज खरीदे हैं बायर ने और एक दिया जो है वो 5 रुपये का है. 4 दिए जो है वो कितने पैसे में आएंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय ₹5 दैट इज ₹20. ओके, सो बायर को 20 रुपीज़ शॉपकीपर को देने पड़ेंगे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट आइटम, 2 फ्लावर पॉट्स. अब नेक्स्ट आइटम जो खरीदा गया है बच्चों वो है फ्लावर पॉट्स और हमने 2 फ्लावर पॉट्स खरीदे हैं. अब एक फ्लावर पॉट अगर 45 रुपीज़ का है तो 2 फ्लावर पॉट्स की कीमत निकालने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. सो लेट्स मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट द अमाउंट. Now 45 multiplied by 2 children, 2 5s is 10. Now 1 goes as carry. 2 4s 8 plus 1 is 9. So 45 का अगर एक फ्लावर पॉट है एंड 2 अगर हमने खरीदे हैं तो उसके लिए हमें ₹90 पे करना पड़ेगा. Now let's see the next example children. 4 long necked jar, यानी कि ये long necked jar हैं और बायर ने 4 जार्स खरीदे हैं. कॉस्ट ऑफ 1 जार इज ₹60. देन हाउ मच अमाउंट द बायर हैज़ टू पे हियर? वी विल मल्टीप्लाई 4 विद 60. Now 4 zeros is 0 and 4 6s is 24. So we have written here 24. So the buyer has to pay ₹240 for 4 long necked jars. Now let's talk about the next item children, that is 8 pencil holders. So the cost of one pencil holder is ₹33. Now let's multiply them to find the total amount to be paid. Now when 33 is multiplied with 8, now 8 3s is 24. So 4 we will write here and 2 will go as carry. Now 8 3s again it's 24. 24 plus 2 is 26. So we have written here 26. So we have to pay ₹264 for the pencil holders. So similarly children, you can complete the rest of the parts by yourself. Now starting with exercise 13.2, that is on page number 82. First question, fill in the blanks. A part, dash notes of ₹100 have the same value as a note of 500. तो बच्चों एक 500 का नोट बनाने के लिए हमें कितने 100 रुपीज़ के नोट चाहिए? So let's count it. Now suppose these are the notes of 100 rupees. ये हमारे पास 100 रुपीज़ के नोट्स हैं. तो कितने नोट्स मिलकर बेटा 500 रुपीज़ बनाएंगे? सो 100 प्लस 100 इज 200. 200 प्लस 100 इज 300. प्लस 100 इज 400 एंड प्लस 100 इज 500. तो कितने नोट्स लगे हमें 500 का नोट्स बनाने में? 1 2 3 4 5, यानी कि 500 रुपये के नोट जो हैं वो 500 के बराबर हैं. So our answer is 5 notes of 100. Starting with the B part children, dash notes of ₹200 have the same value as note of 2000. यानी कि बच्चों हम कितने 200 रुपीज़ के नोट्स लें कि वो मिलकर उनकी वैल्यू जो है वो 2000 जितनी हो जाए. तो इसी तरीके से हम 200 को ऐड करके देखेंगे बच्चों कि कितने नोट्स हम ऐड करें 200 के कि उनकी वैल्यू 2000 आ जाए. सो दिस क्वेश्चन यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2.
कैलकुलेट द अमाउंट इन ईच बैग। बच्चों आपको बैग के अंदर कुछ अमाउंट दिया गया है, आपको कैलकुलेट करना है कि हर एक बैग में कितना अमाउंट है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बैग चिल्ड्रन, सो 200 plus 100 is 300, 300 plus 50 is 350. In the next bag children, you can see a note of 20 rupees, a note of 50 rupees and a note of 500 rupees. So 500 plus 50 is 550 plus 20 is 570. Similarly, you can complete C part by yourself. The third question we will do in our notebook. So now let's move to question number 4. Chahat buys a few things from a shop. चाहत ने एक शॉप से कुछ चीजें खरीदी हैं. Look at the table and calculate the amount of money that she has to pay for each item. तो अब हम टेबल में देखेंगे और हमें फाइंड आउट करना है कि चाहत को कितना अमाउंट शॉपकीपर को देना है. नाउ दीज आर द नेम ऑफ द आइटम्स कि उसने क्या क्या खरीदा है. उसने एक हेयर बैंड खरीदा है, एक कॉमिक बुक खरीदी है और गुलाब जामुन खरीदे हैं. टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि उसने टोटल कितने खरीदे हैं, 4 हेयर बैंड, 3 कॉमिक बुक एंड 6 गुलाब जामुन्स. तो एक की कॉस्ट दी गई है बच्चों, आपको ज्यादा की निकालनी. नाउ कॉस्ट ऑफ 1 हेयर बैंड इज गिवन दैट इज ₹8. आपको 4 हेयर बैंड्स की कैलकुलेट करके यहाँ लिखनी है. सो वी विल मल्टीप्लाई देम. सो 4 8s is 32. So let's write here 32. Now she bought 3 comic books and cost of 1 comic book is ₹20. So cost of 3 comic books is ₹20 multiply 3 that is 60. Now cost of 1 gulab jamun is given to you that is ₹16 and उसने 6 गुलाब जामुन्स खरीदे हैं बच्चों. तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना अमाउंट पे होगा वो कैलकुलेट करेंगे. So the cost of 6 gulab jamuns is ₹96. Now in this column you have to write down the combination of least number of notes and coins that can be used to pay the amount. तो बच्चों आपको इसमें कॉम्बिनेशन बताने हैं कि कम से कम हम कितने नोट्स और कॉइन्स यूज कर सकते हैं अमाउंट को पे करने के लिए. सो चिल्ड्रन यहाँ पर हम 2 नोट्स ले सकते हैं, एक 20 का नोट ले सकते हैं, एक 10 का नोट ले सकते हैं जिससे कि 30 रुपीज़ बन जाएंगे एंड 1 कॉइन हम ले सकते हैं ऑफ ₹2. सिमिलरली इसमें चिल्ड्रन हम नोट्स ले सकते हैं जैसे कि 1 हम 50 रुपीज़ का नोट ले सकते हैं और एक हम 10 रुपीज़ का नोट ले सकते हैं. नाउ टू मेक द कॉम्बिनेशन फॉर ₹96 चिल्ड्रन वी कैन टेक 3 notes. In this 1 note can be of 50 rupees and 2 notes can be of 20 each. यानी कि 50 plus 20 and plus 20 will be 90. Then we can take 2 coins जिसमें कि एक 5 रुपए का coin होगा and 1 coin will be of ₹1. So like this we can form the combinations for least number of notes and coins. So children, with this we complete our today's video. I hope you understood exercise 13.2. Thank you and have a great day.